आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जलाभिषेक को संपन्न कराने के लिए वास्तु के रास्ते पर कैसे मेरठ पुलिस चली है। दरअसल कांवड़ यात्रा के मार्ग पर लगने वाले सेवा शिविरों और मंदिर परिसर के आसपास की व्यवस्थाओं के लिए मेरठ पुलिस प्रशासन ने वास्तु और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए नक्शा तैयार कराया और उसको अमली जामा पहना दिया। दरअसल नक्शा तैयार करते हुए दिशाओं का ध्यान रखते हुए वास्तु में नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक का ख्याल रखा गया है, क्योंकि नॉर्थ को कुबेर, ईस्ट को सूर्य और वेस्ट को वायु का घर माना जाता है। हालांकि प्रोटोकॉल को देखते हुए वास्तु के पहलू पर पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने के लिए बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो ये जरूर कह रहे हैं कि धार्मिक आयोजन में धार्मिक रीति रिवाजों का अगर समागम हो जाए तो सब कुछ शुभ होता है। कैसे वास्तु के रास्ते पर चली मेरठ पुलिस, देखिए रिपोर्ट। अच्छा जी, ही इज हेड ऑफ इंडिया एंड वास्तु हर जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ इस नक्शे में, तो हम लोगों का मेन अचीवमेंट ये था कि हम लोगों ने हर जगह जाके जो हर थाने का स्टाफ था साथ गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी हर एक चीज़ को लेके। उसमें ये था कि हम लोगों ने जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत ये नक्शा बनाया, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए। तो उसमें ये था कि हम लोगों ने वहाँ के कोऑर्डिनेट्स सारे पिकअप करे, उसको लेके आए हम हमारे सॉफ्टवेयर पे ArcGIS। उसके उपरांत हमने पूरा एक मैप लेआउट तैयार किया। उसके आगे की जो हमें वो थी कि शिविर जो लगेंगे वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगेंगे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दिशाओं का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दिशाएं कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। जैसे आपका नॉर्थ जो है वो कुबेर का घर माना गया है, ईस्ट जो है वो सन का घर माना गया है, साउथ जो है हमारे शनिदेव और यमराज का घर माना गया है। इस हिसाब से सारा देखा जाए तो हर एक चीज़ वास्तु के आधार पे ही चलती आई है। तो हम लोग भी जो नक्शे, चाहे मकान हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, वो भी हम सारे नक्शे वास्तु के हिसाब से ही तैयार करते हैं। हाँ जी, इस नक्शे पे भी पूरी तरीके से कोशिश ये की गई है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसमें यह है कि जो शिविर की जगह जो अलॉट की गई है वो वास्तु के आधार पे ही की गई है। इसके अलावा जो पिकेट्स वगैरह हैं, पिकेट पॉइंट्स ये है कि जैसे जहाँ पे थोड़ा बहुत भी शंका थी कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या कुछ गलत ना हो जाए, बाय चांस कुछ XYZ कुछ गलत ना हो, इस वजह से उस जगह पे पिकेट पॉइंट्स का ध्यान रखा गया है। जैसे कि आपका जली कोठी एरिया हो गया, आपका सोतीगंज एरिया हो गया, जहाँ जहाँ मस्जिद है, ताकि हर जगह एक व्यवस्था बनी रहे, इस हिसाब से ली गई है। कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि पर होने वाले जलाभिषेक को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेरठ पुलिस प्रशासन भी अब धार्मिक आस्थाओं की शरण में आ गई है। वास्तु के रास्ते पर चली मेरठ पुलिस प्रशासन ने, चूंकि 1857 की क्रांति से जुड़े हुए उद्गम स्थल यानी कि काली पलटन सिद्धपीठ श्री बाबा औगड़नाथ मंदिर पर जो जलाभिषेक होगा, वहां आने वाले रास्ते कौन से होंगे, बैरिकेडिंग किस तरह से की जाएगी, कहां कहां CCTV कैमरे लगेंगे, कहां पर पुलिस पिकेट लगेगी और इसके अलावा कांवड़ मार्ग पर शिविर की व्यवस्था कैसे की जाएगी, इसको लेकर मेरठ पुलिस प्रशासन ने वास्तु का सहारा लिया और उसी वास्तु के रास्ते पर चलते हुए तमाम व्यवस्थाओं को किया गया है बाकायदा वास्तु के हिसाब से। और इसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के समागम के साथ एक नक्शा तैयार किया गया है और उसी नक्शे के आधार पर तमाम व्यवस्थाओं को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है। चूँकि वास्तु में ये कहा जाता है कि नॉर्थ जो होता है वो कुबेर का माना जाता है और ईस्ट जो है वो सन का माना जाता है और जो इसके अलावा साउथ है वो यमराज का माना जाता है और वेस्ट को वायु का माना जाता है। तो उन्हीं दिशाओं के आधार पर तमाम व्यवस्थाओं को किया गया है। तमाम दिशाओं का बहुत बड़ा खेल होता है, तो इसीलिए इस पूरे नक्शे में न केवल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को बल्कि वास्तु को भी ध्यान में रखा गया है और वास्तु के रास्ते पर चलकर मेरठ पुलिस प्रशासन ने जलाभिषेक को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सैनी के साथ मोहसिन खान, सिटी हलचल।